सर्वेभ्यः एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तेत्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणेयणानदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तहिणमो गणहराळं अजावैवगाळं साहूळं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं नाळपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणि वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 226 पृष्ठ 436। इह लोगणिरा वेखो अपड़िबद्धो परम हिलो यम्ही जुत्ताहार विहारो रहिद कसाओ हवे समणो। इसमें ऊपर से देखने में तो ये लग रहा है कि इसमें आचार्य कुंद श्रमण यानी जैन साधु की परिभाषा दे रहे हैं, लेकिन यह उस प्रकरण की ही बात है जो प्रकरण चल रहा था। ये कोई अलग बात नहीं है, ये अलग से साधु की परिभाषा नहीं, ये घटित उसी पर होगी। अभी चर्चा में आगे समझ में आएगा। एक एक शब्द को जरा विचार करें पहले। यह लोग निरावेखो, इस लोक से जो निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं रखता। अपड़िबद्धो परम ही लोयम्मी, और परलोक के प्रति जो अप्रतिबद्ध है। शब्दों पर नवीन जी जरा ध्यान देना, ये बड़े विशिष्ट शब्द है, कुंद के प्रयोग हैं, इनको बड़ी गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस लोक के लिए क्या शब्द प्रयोग किया? निरापेक्ष, निरपेक्ष। और परलोक के लिए अप्रतिबद्ध, उसको निरापेक्ष शब्द प्रयोग नहीं किया। मतलब हम सामान्यता कह सकते हैं कि जो इस लोक और परलोक की आशा से रहते हैं, अपेक्षा से रहते हैं, हम तो कॉमन प्रयोग कर देते हैं। लेकिन कुंद आचार्य यदि कहीं पर क्रिया का रूप बदल रहे हैं, फॉर्म बदल रहे हैं, तो उसका मतलब उनका अभिप्राय कुछ और है। नहीं तो दोनों को जैसे हम प्रयोग करते हैं ऐसे ही वो प्रयोग कर देते कि वह जो मुनिराज होते हैं, जो श्रवण होता है, वह इस परलोक से निरपेक्ष होता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता। लेकिन यहीं पर देखिए आपको कितना बड़ा क्लू दिया आचार्य ने कि इस लोक से तो निरपेक्ष है और परलोक से अप्रतिबद्ध है। अब हम अर्थ तो करेंगे, ये तो शब्दार्थ कर रहे। और साथ में जुत्ताहार विहारो, युक्त आहार और विहार। अब यहां युक्त माने उचित, जो मुनि पद के योग्य है। और साथ में रहिद कसाओ, कसाय से रहते, वो ही हवे समणो, वही श्रमण होता है या हो सकता है। यदि होता है कहना होता तो वो हवादी का प्रयोग करते हैं। नवीन जी समझ में आ रहा है? इतना तो आप अच्छी तरह जानने लगे। अब होता है के लिए क्या होता है प्राकृत में? हवादी। और हवे ये होना चाहिए या हो सकता है। भवेत संस्कृत में जो विधिलिंग का रूप है वो है ये हवे। अब आप बताइए कि यदि किसी की परिभाषा बनाएंगे
तो परिभाषा बनाने में क्या प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट टेंस का सामान्य क्रिया, ऐसा होता है, श्रवण ऐसा होता है, आप तो यही प्रयोग करेंगे कि ऐसा होना चाहिए या हो सकता है। क्या प्रयोग करेंगे? होता है प्रयोग करेंगे। एक सिंपल सी बात, सब जानते हैं। लेकिन 3 क्लू आपको दे दिए इसमें। पहला क्लू क्या है कि वह एक को निरपेक्ष कहा, एक को अप्रतिबद्ध कहा। ठीक है। फिर दूसरा, जुत्ताहार विहारो, आहार विहार से युक्त है लेकिन उसमें कषाय रहित। ये कषाय रहित शब्द अलग नहीं है, ये जुत्ताहार विहारों के साथ है। आप उपयुक्त आहार विहार तो करो लेकिन उसमें कषाय रहित होके करना, क्रोध मान माया लोभ युक्त होके मत करना। अब आप कहे कषाय रहित अलग से कह दो तो क्या है, तकलीफ है? कहते कषाय रहित यदि आप कह दोगे तो ये सूक्ष्म सांप्राय संयम हो जाएगा। सूक्ष्म सांप्राय और अर्थाख्यात में पहुंच जाओगे। अभी परिहार विशुद्धि की बात पूरी नहीं हुई है, आप सीधे सूक्ष्म सांप्राय और अर्थाख्यात में कैसे जा सकते हो? क्योंकि कषाय रहित मात्र सूक्ष्म सांप्राय वाला होता है, 10वें गुणस्थान के अंत में होता है। समझ गया ना? तो जो वो संयम पर अभी पहुंचे ही नहीं है तो वो संयम कैसे कह देंगे आचार्य? अब इसमें एक विडंबना है, विचित्रता है। वो क्या है? जितने से चारित्रों की बात की है, किसी चारित्र की आचार्य ने कहीं हेडिंग नहीं दी। ये नहीं लिखा कि अब हम सामायिक चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, अब हम छेदोपस्थापना चारित्र की चर्चा कर रहे हैं, अब हम परिहार विशुद्धि चारित्र की चर्चा कर रहे हैं। वो अपनी फ्लो में बात कहते जा रहे हैं, क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। अब ये आपको समझना है कि वो कहां खड़े होकर बात कर रहे हैं। मुकेश जी, बात समझ में आई क्या? ये आपको निर्णय करना है। आचार्य ने हेडिंग डाल के नहीं लिखा है, उन्होंने इसको एक कथा के रूप में लिखा है। क्या कथा? जो एक जिज्ञासु दीक्षार्थी संघ में आया, घर से अनुमति लेके आया, सब कुछ फॉर्मेलिटी करके उसने दीक्षा ली, दीक्षा लेके जैसे अप्रमत्त गुणस्थान प्राप्त किया, उसके बाद में उस अप्रमत्त का छेद हुआ। ये एक कथा चल रही है। दरअसल ये उनका अलग हेडिंग तो तब हो जब वो दार्शनिक वर्णन कर रहे हो। मेरा पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब वो दार्शनिक वर्णन कर रहे हो तब तो हेडिंग दो कि भाई ये अब जो श्रवण होते हैं उनके सामायिक संयम ऐसा होता है, छेदोपस्थापना संयम ऐसा होता है, परिहार विशुद्धि संयम ऐसा होता है। जब वो प्रतिज्ञा ये करें कि मैं पंचाचार का वर्णन करूंगा और उनमें पहला आचार ये है, तब तो ये बात बनेगी। ख्याल में? उन्होंने इसके साहित्यिक या दार्शनिक पक्ष की जगह उसके एक जीवंत पक्ष को प्रस्तुत करना शुरू किया कि मैं तुम्हें 5 प्रकार के संयम, 5 प्रकार के चारित्र दिखाऊंगा, लेकिन रटी रटाई भाषा में नहीं सिखाऊंगा, कर्णान योग की भाषा में नहीं सिखाऊंगा, चरणान योग की भाषा में नहीं सिखाऊंगा, जीते जागते दिखाऊंगा कि देखो इसे कहते हैं परिहार विशुद्धि, इसे कहते हैं छेदोपस्थापना। समझ गया ना? मैं उसे लाइव दिखाऊंगा। ये शैली का अंतर है कुंदाचार्य देव की प्रवचन सार के चरणान योग चूली का प्रकरण में। क्यों? वो लाइव देख के आए थे। जो लाइव देख के आए वो जीवंत वर्णन कर सकता है, जिसने लाइव देखा ही नहीं होगा तो वो तो आगम पद्धति का ही वर्णन करेगा कि भाई सामायिक संयम किसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, छेदोपस्थापना किसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं, परिहार विशुद्धि, वो सारी परिभाषाएं बताएगा। वह प्रयोग कैसे बताएगा जिसने प्रयोग देखे ही नहीं या किए ही नहीं। समझ रहे हैं? आपके जो अर्थ करने में अंतर पड़ रहा है और अन्य लोगों के अर्थ करने में जो अंतर है उसका आधार ये है। कुंद ने उसको लाइव कमेंट्री के रूप में प्रस्तुत किया है। वो उस भावना के साथ, अपने आप को उस भावना के साथ जोड़ जोड़ के बढ़ रहे हैं। और हम क्या करते हैं?
कि आप परिभाषा निकालो कि पहले कौन से संयम का प्रयोग है। अब वो पंचाचार का प्रयोग करना चाहते हैं, वो जो 5 प्रकार के चारित्र का, हम उन 5 प्रकार के चारित्रों को छोड़ छोड़ के कभी उत्सर्ग मार्ग, कभी अपवाद मार्ग, कभी कहीं पहुंच जाते। समझिए ना, उनके हृदय को समझो कुंद कुंद क्या कहना चाहती। यदि ये नहीं होती बात, देखो मैं किसी पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं विनम्रता से कह रहा हूं, यदि ये बात नहीं होती तो वह किसी की दीक्षा होते क्यों दिखाते। शुरुआत में कोई कैसे घर में अनुमति ले, फिर सीधा लिखते कि कोई दीक्षार्थी को घर से अनुमति लेके जाना चाहिए, वो लेके आया ऐसा क्यों कहते। कथा का लाइव वर्णन का एक जो शब्द का चयन होता है वह अलग होता है, और शास्त्रीय वर्णन का शब्द का चयन भिन्न होता है। यदि शास्त्रीय वर्णन वाला कहेगा तो वो क्या कहेगा, जिसे जिनेंद्र दीक्षा लेनी हो, मुनि दीक्षा लेनी हो, उसका पहला नियम है कि वो अपने परिवारजनों से, गृहिणी से, बंधुओं से अनुमति ले। उसकी शैली ये होगी, ये नहीं होगी कि कोई भव्य जीव वैराग्य भावों से भरकर, इनसे अनुमति लेकर, इनसे पूछकर, और एक ऐसे विरागी आचार्य के संग के शरण में जाता है, संग पहुंचता है, वहां जाकर के किन किन को वंदना करता है। ये लाइव वर्णन है, ये शास्त्रीय कथन नहीं है। डिफरेंस समझ रहे ना आप, ये शास्त्रीय कथन नहीं है, ये जीवंत वर्णन है। कुंद कुंद आचार्य देव ने, देखिए जैसे समय सार को नाटक क्यों कहा गया, क्यों, नाटक में जीवंतता होती है। हर कोई व्यक्ति, हर गाथा, उसमें एक परिस्पंदन होना चाहिए, इसलिए अमृतचंद्राचार्य देव ने उसे नाटक रूप दिया। अब ये बोल रहा, अब ये समझ रहा, इसका ये प्रत्युत्तर है। ये जो डायलॉग्स के द्वारा जो जीवंतता आती है, वो समय सार में पैदा करने के लिए उसे नाटक रूप दिया गया। समझ गए ना। प्रवचन सार में ऐसा किसी ने नहीं किया, जबकि ये आचार्य कुंद कुंद इसे एक जीवंत कथा लाइव टेलीकास्ट के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैंने ऐसा देखा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ऐसा हुआ, तुम क्या करो ये नहीं कहा, शास्त्र क्या कहता है ये नहीं कहा। समझ रहे हैं। अब देखो जरा इस दृष्टि से इस गाथा को क्या विशेषता है। पहला शब्द है यह लोग निरावेक्षो, इसमें शब्द क्या दिया, निरपेक्ष, और परलोक में क्या शब्द दिया, अप्रतिबद्ध। दोनों में अंतर क्या है भाई। परलोक से कोई तरह के किसी तरह का हमने अपेक्षा नहीं बांधी तो वो भी निरापेक्ष होगी। इस लोक से निरापेक्ष, परलोक से निरापेक्ष। अभी आप नीचे देखेंगे तो वह अप्रतिबद्ध होने से, अप्रतिबद्ध होने से का मतलब कह तो दिया, शब्द तो ज्यों कहते हो रख दिया, लेकिन उसका कोई अभिप्राय क्लियर नहीं। अप्रतिबद्ध होने का मतलब क्या है आपको बताऊं। जैसे कोई आपसे कहे कि भाई आपने रात्रि भोजन तो त्याग कर दिया, अब कहीं आपको लेना पड़ जाए तो क्या करोगे, कि तुम ये बात कर क्यों रहे हो, लेना ही नहीं है, नहीं लेना माने नहीं लेना, खत्म। ये विकल्प तुम क्यों लाना चाहते हो। मुझे जब अगला जन्म लेना ही नहीं है, पॉइंट समझ रहे, मुझे जब अगला जन्म लेना ही नहीं है, मैं इसी जन्म इसी भव में भव का अंत करने का उपाय कर रहा हूं, तो मैं परलोक के प्रति कोई वचन दूंगा क्यों, वो बात करूंगा ही क्यों। मैं इस लोक में तो हूं, इसलिए इससे निरपेक्ष रहना। परलोक में अपेक्षा या निरपेक्षता की बातें नहीं करना। क्यों, क्योंकि परलोक मुझे लेना ही नहीं है। अपुनर्भव कामी पहले कह दिया। अब समझ रहे। अब वो जो अपुनर्भव कामी जो शब्द कहा था, उसकी अनुबद्धता दिख रही है, वो दिख रहा है इसमें कि नहीं दिख रहा है। ये है आचार्य की गाथाओं में परस्पर अनुबद्धता होनी चाहिए।
पूर्वापर निरपेक्ष नहीं होना चाहिए विषय, वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। परलोक से निरपेक्ष कहते तो कहते भैया इस लोक में भी किसी से अपेक्षा नहीं हो, परलोक कैसा हो, जो होना होगा हो जाएगा, हमें कोई अपेक्षा नहीं। अब इसमें आप क्लियर देखेंगे कि कुंद कुंद अपने आप को माइनस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका तो परलोक होना था, प्रभव होना था। लेकिन जिसका वर्णन कर रहे हैं वो परलोक के प्रति या प्रतिबद्ध है। प्रतिबद्ध माने मुझे करना है, और प्रतिबद्ध माने बिल्कुल करना ही नहीं है, कसम खाइए कि नहीं करेंगे। अब डिफरेंस ख्याल में है? ये कौन कर सकता है? ये परिहार विशुद्धि से सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात तक का रास्ता जिसको क्लियर दिख रहा हो, उसके अलावा कोई कर सकता है? जो उसी भाव में आयु कर्म को इतना जला चुका हो कि नया बंध नहीं हो पाए, ये तो जो है वो भोगेंगे, ये जो है वो रहेंगे, समझ गया। लेकिन दग्ध भवांकुर एक शब्द का प्रयोग समंत भद्राचार्य ने किया है, किस ग्रंथ में मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मुझे अच्छी तरह स्मरण है कि ये प्रयोग किया है, जिसने भव के पुनर्भव के अगले जन्म जो अंकुर है, जो संभावना है, उसको जला दिया है। समझ रहे ना? ये उनकी चर्चा है। आचार्य देखो कितनी सावधानी से शब्दों का प्रयोग। वर्तमान यह लोक तो है, इस लोक को मैं हटा नहीं सकता हूं। अमित जी भाई साहब, थोड़ा आप भी दर्शन दीजिए, पता तो चले हैं। सुनिए, दर्शन ही दीजिए, और ज्यादा नहीं कहा मैंने। वीडियो ऑन कर लीजिए, आप दिखते हैं तो कभी व्यस्त आप बहुत हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। सुनिए क्या कहा, यह लोक है, इसे आप टाल नहीं सकते। ये देह है, इसे आप टाल नहीं सकते। समझ गया ना? इसलिए इस लोक से आपको निरपेक्ष ही होना है। ये रहे बना रहे, हमें अपेक्षा नहीं है इससे। हम कोई इससे संकल्प लेके नहीं चल रहे कि इसमें ऐसा हो जाए। इसमें मेरा जो अपेक्षा यदि है भी तो इस लोक से नहीं है, मैं इसी भाव से मोक्ष जाऊं, ये मेरी अपनी अपेक्षा है। इसमें लोक क्या करेगा? मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया अमित जी? नहीं आया? देखो, जो इस भाव से मुझे इसी भाव से मोक्ष जाना, तो ये मेरी अपेक्षा हुई कि नहीं हुई? हुई या नहीं हुई? अरे सिर तो हिला सकते हो, हाँ ना, ये तो अपेक्षा हुई ना। तो इस लोक से निरपेक्ष कैसे हो गए कि वो अपेक्षा मेरी मुझसे है, इस लोक से नहीं। यह लोक माने ये जन्म, ये नरदेह, इससे मेरी कोई अपेक्षा नहीं। ये जो संयोग है, इससे मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। ये जो समाज जिसमें मैं आता जाता हूं, इससे मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे अपेक्षा है अपने, वो अपने आप से है। मेरा अपना संकल्प है कि मैं अगला भाव नहीं करूंगा। ख्याल में? इसको उन्होंने अपेक्षा नहीं कहा, यह अपना एक संकल्प है। लेकिन उसके अलावा इस लोक में कैसा भी संयोग हो, स्वभाव से सापेक्ष और संयोग से निरपेक्ष, इसका मतलब है ये लोक निरपेक्ष। क्या? यदि स्वभाव की सापेक्षता, इसका अवलंबन छूट जाएगा, तो इस लोक से निरपेक्ष होगे कैसे आप? कोई तो सहारा चाहिए ना, कहां टिकोगे, कहां पैर रखोगे? इसलिए स्वभाव से सापेक्ष और संयोगों से निरपेक्ष। क्या? स्वभाव से सापेक्ष और संयोगों से निरपेक्ष, इसका मतलब क्या होगा? ये लोग निरावेक्ष हो। अभी शब्दार्थी बता रहा हूं, इससे गहरा नहीं बता रहा हूं। क्या? और साथ में परलोक के प्रति भी निरपेक्ष हो क्या? कहते नहीं, परलोक का नाम ही मत लो। क्यों नहीं लेना? क्योंकि मैं प्रतिबद्ध हूं कि परलोक चाहिए ही नहीं। जिससे परलोक नहीं चाहिए के लिए प्रतिबद्ध है, तो वो नहीं, ना का उत्तर क्या लग गया? आ, शुरू में अप्रतिबद्ध।
भाई प्रतिबद्ध नहीं, अप्रतिबद्ध, ठीक है ना। तो मैं परलोक के प्रति तो अप्रतिबद्ध हूं, मेरी कसम है कि परलोक होगा ही नहीं। मेरे पुरुषार्थ की जाति है जिसमें परलोक की कोई गुंजाइश नहीं। अभी मैंने प्रमाण नहीं निकाले, निकालूंगा, लेकिन कुछ बात कह रहा हूं बड़ी ईमानदारी से, जिनवाणी की साक्षी पूर्वक। आप लोग जरा मेरे भावों को संबल देना। मैं जो कहने जा रहा हूं मैंने उस बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है इस गाथा का अर्थ कि कुंद कुंद ये कहना चाहते हैं कि परिहार विशुद्धि संयम तद्भव मोक्षगामियों के ही होता है। परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम, ये पुनर्भव वालों के होता नहीं, ऐसा मैं समझ रहा हूं। अभी मैंने प्रमाण नहीं निकाला करणानी योग से, इसलिए मैं अपने ऊपर ले रहा हूं, ना आचार्य को कह रहा हूं ना किसी पर। क्यों? गलती कहलाए तो भैया मेरी कहलाए, मैं तो हूं क्या, कुछ भी नहीं। ज्ञानियों पर कोई आक्षेप ना आ जाए। पर जो चर्चा का क्रम है, वो चर्चा का क्रम क्या बता रहा है कि इस लोक से नितांत निरपेक्ष और परलोक की तुम बातें ही मत करना। कभी घर में आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, और निकलते समय ऐसे ही कह देना, मजाक में कह देना, श्रीमती जी से कह देना जरा, भाई क्या ठिकाना, आजकल दुनिया भर के एक्सीडेंट होते हैं, क्या होता है पता नहीं, आया कि नहीं आया शाम को, कह के देखना, फिर क्या मिलता है उत्तर है। कितनी पूजा आरती होती है आपको समझ में आ जाएगा। यह विकल्प ही नहीं लाना, और यदि ऐसा लग रहा है तो मत जाओ, आज कोई जरूरत नहीं है जाने। ये डिफरेंस समझ रहे हो? ये कितना वो कि नहीं, तुम यदि जाने की छूट है, किस कीमत पे, कि गारंटी से लौट के आओगे। ये गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं दे सकती। दे सकती? बताइए। अरे गवर्नमेंट किसी के साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए, हर्जाना जितना चाहे दे सकती है, क्यों भाई साहब, लेकिन गारंटी दे सकती है? नहीं दे सकती। लेकिन यहां वो जो आपकी सहधर्मिणी है वो क्या कहती है, यदि ये गारंटी लेते हो कि सकुशल लौट के आओगे तो ही जाना, वरना आज यदि तुम्हें डाउट लग रहा है जरा भी तो आज मत जाओ ऑफिस, कोई जरूरत नहीं है जाने की। डिफरेंस समझ रहे? क्यों? क्योंकि वह इसके अलावा दूसरी भावना को स्वप्न में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जागते तो दूर, स्वप्न में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं। ख्याल में? ऐसे ही जिसके भाव, जिसके परिणाम परलोक को स्वप्न में भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है, वो कहलाता है परम्मी लोयम्मी अपड़िबद्धो। समझ गए? यही कारण है कि इसमें समणों के साथ हवे दिया है, हवदी नहीं दिया है। यदि हवदी दे देते तो सारे श्रमण ऐसे होते हैं, आ जाता। लेकिन हो सकता है, होना चाहिए, मतलब ये किसी विशेष के साथ संभावना व्यक्त की जा रही है, ये स्वरूप नहीं बताया जा रहा है श्रमण का। स्वरूप बताना होता तो हवदी समणो कहते, और हवदी कहने में कोई मात्रा नहीं घट रही थी। हवादी 3 मात्राएं हैं, 3 लघु हैं, और हवे ए गुरु हो गया तो उसमें भी 3 मात्राएं, 2 और 1 3, कोई डिफरेंस नहीं। इतनी क्लैरिटी होते हुए भी आचार्य यदि चुनके किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको उसको पहचानना आना चाहिए। बताऊं? जरा पढ़िए अन्वयार्थ क्या दिया है। जरा पढ़िए एक बार, आनंद आएगा पढ़ने में। क्या लिख रहे हैं? श्रमणः श्रमण, रहत कसाया कसाय रहत वर्तता हुआ,
इहलोक निरपेक्ष, श्लोक में निरपेक्ष और परलोक में अप्रतिबद्ध होने से युक्ताहार विहारी होता है। ये अर्थ है। अब आप लोगों को आप ही खुद फेल कर रहे हो इसे कि ये अर्थ सही नहीं, समझ रहे ना? ये होता है नहीं, होना चाहिए। संभावना व्यक्त कर रहे हैं ऐसा हो। जिसे परिहार विशुद्धि लेना है वो ऐसा हो। क्यों? क्योंकि ऐसे ही होते हैं। वहां मैं देख के आया हूं, ऐसे ही होते हैं। समझ में आया? वो इसके अलावा दूसरी जाति के नहीं होते हैं। देखो कितनी गहराई। अभी ये जुत्ताहार विहारो रहद कसायो, इस पर भी बोलूंगा, थोड़ा सब्र करो। अभी सीधे हवे समणों पे आ जाओ। वो श्रवण हो सकता है। यहां श्रवण का अर्थ फिर क्या है? यहां श्रवण का अर्थ सामान्य मुनिराज नहीं है। मोक्षगामी। बताओ। श्रवणों का अर्थ क्या है? मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो ही समो और समभाव मणो समणो। कुछ समझे अमित जी भाई साहब? क्या कहा? शुरुआत की जो छठवीं गाथा में, सातवीं गाथा में दिया, मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो हु समो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वह साम्य भाव है। मोह और क्षोभ दोनों से रहित परिणाम कब होता है? ये सब श्रेणी के पहले नहीं होता है, सातिशय प्रमुक्त के पहले नहीं होता है। समझ रहे ना? वहां शुरुआत हो जाती है। क्यों? ना उसमें मोह बचता है ना क्षोभ बचता है। कहने की जो कषाय बचती है वो बचती है, पर जो स्वरूप में आरूढ़ है, अनुभवी है, निर्विकल्प अवस्था में है, तो उसके विकल्प होंगे कहां से? वो तो कसाय की जाति कही। 10वें गुण स्थान के अंत में जो संजुलन लोभ छूटता है, नवीन जी जरा ध्यान देना। अभी तक अपनी चर्चा में एक कंफ्यूजन है आपको, हमें, मुझे तो नहीं रहा, मैं तो क्लियर हूं, लेकिन हमारी चर्चा में कंफ्यूजन है कि 10वें गुण स्थान के अंत में जो संजुलन लोभ छूटता है, उस संजुलन लोभ की जाति क्या है? कि मुझे शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो। यही बताया था ना? अरे भाई, ये वो पहले जब विकल्प था तो ऐसी जाति होती थी। अब वो खाली कर्म बचा है जो 10वें गुण स्थान के अंत में छूटता है, ऐसा विकल्प नहीं छूटता, क्योंकि 7वें गुण स्थान से कोई विकल्प रह ही नहीं जाता। नवीन जी, डिफरेंस ख्याल में आया? बात समझ में आई? अभी तक हम क्या समझ रहे? 10वें गुण स्थान के अंत में, अरे वो संजुलन लोभ की जाति बताई थी। ये नहीं कहा था कि ये लोभ, वो लोभ कषाय, वो कर्म 10वें गुण स्थान के अंत में छूटता है, लेकिन ऐसा विकल्प 10वें गुण स्थान के अंत में छूटता है, ऐसा नहीं। क्योंकि 7वां गुण स्थान ही निर्विकल्पता का गुण स्थान है, वो सविकल्पता का गुण स्थान नहीं। सविकल्पता रहे तो प्रमत्त रहेगा, फिर उसे अप्रमत्त नहीं कह सकते। समझ गए? और जो अप्रमत्त में भी सातिशय अप्रमत्त है, तो वो तो मोह और क्षोभ से रहती कहा जाएगा ना। कर्म विद्यमान हो बात दूसरी है, लेकिन उसके परिणाम तो मोह और क्षोभ रूप नहीं है ना। इसलिए कह रहे वो हो सकता है। कौन? वो समण हो सकता है। ये श्रवण की बात नहीं, समभाव मणो समणो। मोह और क्षोभ से रहित जो आत्मा का परिणाम है वो सम है, और समभाव जिसके मन में है वो समण है। यहां बात समण की है, श्रवण की नहीं है। देखिए नीचे श्रवण शब्द दे दिया गया, संस्कृत छाया में देखिए, हिंदी अर्थ में देखिए, बताइए है कि नहीं? ये कमियां होती हैं, ये अंतर पड़ते हैं जब हम मूल आचार्य के हृदय में बैठने का कोशिश नहीं करते, प्रयास नहीं करते। पहले उन आचार्य क्या कहना चाहते, उनकी एक एक टोन में क्या अंतर है। मैंने ऐसा देखा कि जो बड़े लोग, बड़े जैसे चक्रवर्ती हुए, कोई हुए, उनमें
इतने में 4 उत्तर हो गए। महाराज ये कर ले। इसका मतलब महाराज अभी कुछ नहीं कहना चाहते। क्यों कर रहे हो? मत करो। कर लो। थोड़ा स्पष्ट करो क्यों करना चाहते हो। अब निषेध नहीं, लेकिन ये टोन का अंतर पड़ रहा है। और जानकार आदमी कौन है, समझदार? राज दरबार में इनमें बढ़ता कौन है कि जो इन टोनों को पहचानता है वो मंत्री सफल है, और जो इसका अंतर नहीं जानता है वो मंत्री निष्फल है। राजा का निजी सचिव कैसा होना चाहिए कि उसके हर फीलिंग को पहचाने। समझ में आया? ये जो माएं होती हैं ये बच्चे की हर फीलिंग को पहचानती, किसकी उपेक्षा करना उचित है और किस पे सरेंडर करना उचित है, सब जानती है। बोल क्या रहा है, बोलने दो। उसके बोलने के उस टोन के पीछे क्या है? बिल्कुल भूख नहीं है, कह दिया ना मैंने। मतलब आक्रोश ज्यादा है, भूख तो भरपूर है। अब आक्रोश को शांत करती हैं, भूख से मना नहीं करती। कहीं खाना तो पड़ेगा, खिला के तो रहो। और कोई हो, महाराज ने मना कर दिया, नहीं खाना नहीं खाना। अब आप निजी सचिव लायक नहीं हो। अब आपका आत्मीयता, आपका उत्तरदायित्व तो नहीं, आप फॉर्मेलिटियां कर रहे हो। साहब आप ही ने तो मना किया था, हमने नहीं दिया। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं? वो नहीं है अर्थ करने वाला जो स्थूल शब्द को पकड़ के चलता है, जो उसकी टोन को पकड़ता है। कितना गजब का मर्म है इसमें। हवद ही नहीं। वो हो सकता है, कौन हो सकता है कि पहली शर्त, इस लोक में निरपेक्ष बन जाओ। कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। यहां तक कि खरेखर कहें तो अपने दीक्षा प्रदाता गुरु से भी मतलब नहीं रह जाए। यदि उनकी अपेक्षा रहेगी तो माफ करना, आप श्रेणी तो नहीं चढ़ पाओगे। उनसे पूछ के श्रेणी नहीं चढ़ सकते। कोई गुरु से पूछ के श्रेणी चढ़ेगा अमित जी? नहीं। क्या महाराज मैं श्रेणी चढ़ लूं, यदि अनुमति हो, आशीर्वाद दो मैं श्रेणी चढ़ जाऊं? क्यों? ये कार्य, ये एक अप्रमत्त गुण स्थान के अप्रमत्त गुण स्थान और उससे ऊपर के कार्य, इसमें गुरु का कोई रोल नहीं होता, बल्कि गुरु खुद हाथ जोड़ के वंदन करने के लिए तत्पर होते। नहीं आया समझ में? एक एक्स नाम के गुरुजी थे, आचार्य। उन्होंने दीक्षा दी वाई नाम के एक शिष्य को। वाई नाम का शिष्य अपनी साधना करते करते, और अब यदि श्रेणी में चढ़ रहा है, श्रेणी आरोहण कर रहा है और केवली होने वाला है, तो उसके परिणामों की जाति देख देख करके वो तैयारी कर रहे हैं हाथ जोड़ने की कि अब मैं केवली के दर्शन करूंगा, शिष्य को देखूंगा नहीं। उसे परम गुरु, मैं तो था इसका गुरु, दीक्षा दी इसलिए था गुरु, और यदि ये श्रेणी चढ़ रहा है तो ये बनने वाला है परम गुरु। अब मैं इसे परम गुरु बनाऊंगा और इसके दर्शन करूंगा। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है भाई साहब? इसलिए निरपेक्ष माने गुरु की भी अपेक्षा नहीं रह गई। समझ में आया? शास्त्र की अपेक्षा नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि अपनी निज की साधना किस शास्त्र में पढ़ के करोगे? ये जो गुणस्थान चढ़ने का क्रम है, श्रेणी आरोहण का क्रम है, ये शास्त्र से पढ़ पढ़ के नहीं कर सकते हो। ये तय जानना, एक भी करण के परिणाम ये किसी शास्त्र के मिला मिला के नहीं कर सकते हो कि इनमें मिलाए कि हम कौन से करण के परिणाम में पहुंच गए। आप नहीं मिला सकते हो, वो ऑटोमेटिक वैसे होते हैं
दूसरों ने देखा, केवली के ज्ञान में झलका, उन्होंने बताया कि कर्ण के परिणाम ऐसे होते हैं, लेकिन चढ़ने वाले को यह पता नहीं है कि मेरा आधा कर्ण है, क्या पूर्व कर्ण है, क्या निवृत्ति कर्ण है, कुछ पता नहीं है। वो अपनी अंतरंग यात्रा में बढ़ रहा है, इसलिए वह देव, शास्त्र, गुरु, संघ, इसको इस श्लोक कह रहे हैं। ये स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, समाज को नहीं कह रहे हैं। इन तक से निरपेक्ष हो जाता है। आप कल्पना करिए उस स्वरूप क्या होगा। कुंद कुंद किसका वर्णन कर रहे हैं, जरा आंखों में उसको भरने की कोशिश कीजिए। अपने कल्पना के रंगों से उसकी मूर्ति बनाने, चित्र बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अमित जी भाई साहब समझ रहे, ये विषय कितना गंभीर है। यदि इसका जैसा शब्दों में अर्थ कर दिया, यदि हम वैसे चलें, तो ये गाथा तो कुछ रह ही नहीं जाती। कुंद कुंद ने 3 बार संकेत किए। क्या? जुत्ताहार विहारो, ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा है रहद कसायो। कषाय रहित होकर युक्ताहार विहार यदि हो रहा है, जब कषाय ही नहीं है तो युक्ताहार विहार क्या है? अब वो जैसा बैठा है, जो भी कर रहा, कदाचित तो वो अभी तो परिहार विशुद्धि है ना, सूक्ष्म संप्रदाय में नहीं पहुंच गया, श्रेणी में नहीं पहुंच गया, लेकिन उसके पहले यदि कुछ होगा भी तो वो अंतरंग की धारा वैसी ही चल रही है, उसमें अत्यंत कसाय भाव से रहते। क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, कोई ज्यादा उसमें अपेक्षा नहीं। कोई क्या करता है उसका कोई प्रभाव उसके परिणाम पे नहीं पड़ता, कहीं परिणामों में विचलितता नहीं आती। मैं एक बात कहूं आपको, पानी सरोवर का बिल्कुल शांत हो, एक कंकरी डालो तो उसमें लहर आती है ना। अच्छा, अब आपको टीवी में मानसरोवर दिख रहा है, एकदम शांत। अब उसमें टीवी में एक कंकरी डालो, कितनी लहर आएगी? वो चित्रांबत हो गया है, उसमें लहर आप उत्पन्न नहीं कर सकते। क्या स्वरूप है, समझ गए? रहद कसाओ, आहार विहार यदि कुछ युक्त भूमिका के अनुरूप कदाचित हो भी रहा हो, तो भी उसके परिणामों में तुम कसाय ढूंढना जाओ, दूर दूर तक पता ही नहीं चलेगा कौन सी कसाय थी, क्यों किया, हो रहा ये तो दिखेगा, क्रिया तो दिखेगी, लेकिन क्रिया के साथ कर्ता भाव नहीं दिखेगा, अनुराग का भाव नहीं दिखेगा। ये है रहद कसाओ। अभी इनमें एक एक पर बहुत इत्मीनान से चर्चा चल रही है। हम लोग पूरा छक्के, जैसे कहते हैं ना, उस सिखों के अमृत चखो, पानी सादा पीते हैं, कोई वो बड़ा उसमें कुछ नहीं मिलाया जाता, समझ में आया? बस वो गुरु के वहां से मिल रहा है, बस वो अमृत हो गया। और उसको ऐसे लेते, ऐसे पी के, ऐसे करेंगे, अरे साहब धन्य हो गए। वो उसको अमृत कौन बना रहा है? भाव बना रहे हैं या वस्तु अमृत है? आपके भावों ने उसको अमृत की उपमा दे दी, अमृत की महिमा दे दी, अमृत की गरिमा दे दी, ये आपके भावों ने दे दी, वो अमृत नहीं था। पॉइंट समझे? इसी प्रकार ये ज्ञानियों के जो वचन हैं, इनको आप स्वयं ढल जाओ उनमें, तो जो आप आनंद ले पाएंगे, तो समझ में आएगा कि कुंद कुंद समझाना क्या चाहते। यदि हम इनको स्थूल बातों में लेंगे, 28 मूल गुणों के पालन में लेंगे, आहार आदि चर्या में लेंगे, अभी तो आहार शब्द का अर्थ भिन्न है, विहार शब्द का भिन्न है, बताऊंगा, आएंगे, अभी थोड़ा सब्र करो। एक साथ सारा पिटारा खोलूं तो नहीं, अभी तो हमें मूल विषय बता। मूल विषय कितना है? ऐसा कोई विरला श्रवण हो सकता है,
क्यों? क्योंकि जिस काल और जिस क्षेत्र में कुंद थे उसमें तो ऐसा होता नहीं था, इसलिए हवे कहा, वरना क्या कहते? हवदी। समझ रहे हो नवीन जी? भाई साहब, क्या अंतर पड़ गया? एक शब्द हवे या हवदी, हवदी कह देते तो वो जनरलाइजेशन हो जाता, सामान्यीकरण हो जाता, सारे साधु ऐसे ही होते हैं। आप परिभाषा बना लो जो इस लोक की अपेक्षा नहीं करे, परलोक में। अब अप्रतिबद्ध कह तो लोगे, लेकिन उस अप्रतिबद्ध का मतलब क्या होगा? शब्द बदले ही क्यों? बताने को सहमत नहीं, तैयार नहीं है, कोई अर्थ करने को तैयार नहीं है। क्या मतलब है उसका? अरे जब आचार्य ने बदला है तो आपको भी तो बदलना चाहिए। आचार्य उसी शब्द को रिपीट नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने अभिप्राय को भी तो बदलना चाहिए उनके अनुसार। और हम यदि वही अर्थ करते रहें तो कोई फायदा नहीं। समझे? इस लोक से निरपेक्ष हो जाओ, परलोक से संबंध में अप्रतिबद्ध हो जाओ। कोई चर्चा करे, बात करे तो बात भी स्वीकार्य नहीं। कल मैंने जिनका नाम लिया था ना, डॉक्टर राजा राम जी, उनकी कोई पुस्तक थी, बहुत पहले प्रकाशित हुई थी, आज से 40 साल पहले। तो मैं पिछले 15-20 साल से उनसे मांग रहा था कि साहब उसका एक आध कॉपी मिल जाए तो मैं भी पढ़ूं। तो वो भाई देव, उनका कोई दोस्त नहीं, बहुत सज्जन, बहुत ही सज्जन व्यक्ति है, बहुत ही सज्जन। तो वो कहते अब क्या करें, प्रकाशक से कहा, कहते अब नहीं हो तो भैया मेरे घर की उठा ले जाओ, मैं मेरे पास नहीं रह जाएगी। अरे हमने कि ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं उनसे मजाक मजाक में एक बात कहता था। मैं कहता था गुरुजी मैं परलोक में विश्वास करता हूं। अमित जी समझे? इस लोक में नहीं मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत करो। यहां क्या कहते हैं? परम्मी लोयम्मी अपरिबद्धो, परलोक की बात तक नहीं करना, नाम मत लेना। होता क्या है परलोक? जिन्हें यथाख्यात की ओर बढ़ना है, उस मार्ग पर जो चलना चाहते हैं, उनके लिए परलोक कोई डेस्टिनेशन होता ही नहीं है, उनके रास्ते में परलोक आता ही नहीं। समझ में आए क्या? कितना गजब का अंतर है। और इन बातों को, इस गहराई को यदि हम स्थूलता में ले लें, पूरा अन्वय मेरे हिसाब से बड़ा विचित्र अन्वय है। शुरुआत कर रहे श्रवण कसाय से रहित होता हुआ। अरे काय में कसाय से रहित होता हुआ? वो कसाय, यदि आप जनरल साधु की परिभाषा कर रहे हो तो जो 28 मूल गुण पाले जा रहे हैं वो कसाय से, क्या कसाय से? कसाय से। कसाय माने जो आप लड़ाई झगड़ा समझते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आखिरकार क्रोध, मान, माया, लोभ, कुछ तो राग, द्वेष, कुछ तो परिणाम होंगे। अरे जिनवाणी लिखने का भी राग, ये भी तो राग है ना, ये भी तो कसाय है ना। तो आपने शुरुआत ही कर दी वो कसाय रह दो जुत्ताहार विहारों में, कि जो मुनि धर्म के युक्ताहार और विहार है उसके प्रति भी कसाय से रहते। क्या हुआ? अरे महाराज मुनि धर्म में शुद्ध आहार तो बिल्कुल शुद्ध हुआ, इच्छा ही नहीं होती, मन ही नहीं करता। अब एक होता मैंने उपवास है आज, नहीं उपवास कुछ नहीं है, मैंने कोई नियम नहीं लिया, लेकिन भाव ही नहीं, यहां से हिलने का भाव नहीं, इस उपयोग को यहां से हिलाने का भाव नहीं है, गुंजाइश ही नहीं लगती। समझ गए ना? इतना निरपेक्ष बनो, तब समझ में आएगा कि जुत्ताहार विहारो रहित कसाओं का क्या अर्थ है। आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, रहित कसाय को श्रवण का विशेषण बना दिया। वह युक्ताहार विहार रहता हुआ
प्रवर्तित करता है वो श्रवण। कहां से कहां पहुंचा दिया भगवान आपने। ये चर्चा कुंद कुंद किसकी कर रहे हैं और आप कहां लेके आ गए, समझ में आ रहा है। बहुत गंभीरता से विचार करने की चीज है अमित जी। आज मुझे आपके बाबूजी की बहुत मन हो रहा है कि बाबूजी अक्सर कहा करते थे, यही बताते थे, उन्होंने भी मेरे से 2-4 बार कहा, कहते जो चर्चा आप जिस ढंग से जो उसका अर्थ करते हो, जो बात आती है, ऐसा लगता है कि बस इससे बढ़िया कोई अर्थ नहीं हो सकता प्रवचन सार का। बहुत बहुमान था इनको। कहते जाया करो, जरूर जाया करो, एक बार भी नहीं छोड़ रहा। समझ में, यही बताते थे। मेरे को नहीं, उनसे मेरे से इतनी बात नहीं कही, लेकिन उनका वो होते थे तो लाख काम छूट जाए, लेकिन स्वाध्याय में वहां जरूर चलना भैया, प्रवचन सार की चर्चा जरूर सुन। ख्याल में वो कहते ये जो अर्थ बताते हैं वो सीधा हृदय में उतरता है। तो ये जरा समझो जो आचार्य क्या कह रहे हैं। मैं कुछ नहीं बताता हूं, मेरा कुछ नहीं है इसमें, ये तो आचार्य ने कहा। हम तो उसको उनके संकेत को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने हवदी की जगह हवे कह दिया, हमारा दिमाग यहीं खटक गया कि महाराज आप तो कुछ और बताना चाहते हो, तुम सामान्य नियम मुनि की परिभाषा नहीं बता रहे हो। जबकि सिद्धांत कोश से लेके तकरीबन जगह इसे श्रवण की परिभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। श्रवण किसे कहते हैं कि जो इस लोक से निरपेक्ष होता है, परलोक से भी अप्रतिबद्ध होता है, युक्त आहार विहार करता है, कसाय रहित होता है, वो श्रवण होता है। आपने 5 परिभाषा बना दी उसकी। अब ये चीज है क्या? क्या ये श्रवण की परिभाषा बना रहे हैं? पूरा का पूरा रिवर्स हो गया, 360 डिग्री पर रिवर्स हो गया। आप बात कहां जा रहे थे और लौट के कहां, अरे हम तो जो अर्थ कर रहे थे वो अर्थ ही नहीं। ये साधु की परिभाषा नहीं है, बल्कि समभाव मणो समणो ऐसा हो सकता है। ऐसा होना, मेरे हिसाब से जो समण है वो ऐसा होना चाहिए। मैंने जितना देखा है वो तो ऐसा देखा है। मेरा यदि आगामी रूप ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। कैसा? ये लोग निरावेक हो, दूर दूर तक इस लोक की कोई आकांक्षा। और खोल दो पहले सीमंदर की आकांक्षा तो थी, केवली के पादमूल की आकांक्षा तो थी, आज वो भी नहीं बची है। क्योंकि वो भी तो इस लोक ही है, वो परलोक नहीं है। अमित जी, सीमंदर के पास से आने के बाद कुंद कुंद के मन से सीमंदर के दर्शन की एक बार और कराएं भाई साहब। हम शिखर जी होके लौट रहे होते हैं, अभी ट्रेन में ही है, घर ही नहीं पहुंचे। अब कई लोग ऐसे ही बोलने की अपनी अपनी शैली है, कोई मोही है, बाबा एक बार फिर से बुलाना, जल्दी बुलाना। हमारे अमित जी तो एक्सपर्ट है इसमें। नाराज मत हो, हमारे अरे डर बहुत लगता है यार, लोग नाराज जरा सी बात कह दो झट से हो जाते, फिर मुझे खेद व्यक्त करना पड़ता है। सुनो क्या कहा अमित जी, बाबा जल्दी बुलाना, अगली बार जल्दी बुलाना, अक्सर लोग कहते हैं ऐसा हो जल्दी आ जाए। यहां तो एक बार दर्शन के बाद उनकी आकांक्षा, क्यों? क्योंकि वो उनके दर्शन की आकांक्षा से नहीं गए थे। उनकी अपनी जो ये कैसे, ये जो अंदर की व्यग्रता है, मोक्ष जाने की, इसी भाव से मोक्ष जाने की जो व्यग्रता है, ये वो व्यग्रता का नाश कर दिया। समझ रहे ना? अब वो व्यग्रता समाप्त हो गई। ये है शब्द का, ये लोग, इस लोक से मुझे कोई अपेक्षा नहीं रह गई। अब मुझे सीमंदर के दर्शन की जरूरत भी नहीं रह गई। कुंद कुंद बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वीतरागी परमात्मा, केवली साक्षात तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन समोषण में बैठ के उनके मंगल प्रवचन सुनना,
ये भी ये लोक की अपेक्षा है। ये भावना भी इस लोक की भावना से बाहर नहीं है। हमारे दिमाग में एक वासना भरी हुई है। वासना माने सेक्स के नहीं कह रहा हूं, दूसरी बात कह रहा हूं। वासना माने अभिप्राय, अपनी सोच। वो क्या भरी हुई है? खोटी चीजों को तो हम कह सकते हैं और जो भली चीजें हैं उनको हम बुरा मान ही नहीं सकते। उसको इस लोक की अपेक्षा नहीं मान सकते। इस लोक की अपेक्षा माने क्या? जो भी इस भाव में आप अपेक्षित रखते हैं वो सब इस लोक की अपेक्षा है, लेकिन वो अपेक्षा पर से होना चाहिए, संयोग से होना चाहिए। कोई उत्कृष्ट से उत्कृष्ट संयोग ऐसा नहीं है कि जो अब मुझे चाहिए। साक्षात केवली परमात्मा का सानिध्य भी अब मुझे नहीं चाहिए। ये कौन कहता है? जो भगवान के समोसरण में बैठ के श्रेणी आरोहण कर रहे होते हैं, परिहार विशुद्धि से सूक्ष्म संप्राय की ओर बढ़ रहे होते हैं, उनके परिणाम भगवान के दर्शन करने के नहीं होते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि हो रही हो और उस काल में श्रेणी आरोहण करें तो बताइए वो दिव्य ध्वनि सुनेंगे क्या? नहीं। उससे निरपेक्ष होंगे कि नहीं होंगे? हिम्मत रखिए, हिम्मत, घबराइए मत, हिम्मत रखिए। क्या उससे भी निरपेक्ष? अब सोचिए निरपेक्षता का पेट कितना बड़ा है, कहां तक जा रहा है, किस लेवल तक जाएगा। और इस लेवल तक जो निरपेक्ष होगा, अमित जी भाई साहब, उसकी स्थिति क्या होगी? वो कौन सा श्रवण है? वो श्रवण है कि समण है? आज श्रवण और समण में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समभाव मणो समणो अलग है, और जो श्रम माने मुनिचर्या के तप करते हैं वो श्रमण है। श्रम करते हैं जो जब एक लेवल से ऊपर पहुंच जाते हैं तब मात्र समण होते हैं, श्रमण नहीं होते। मैं एक छोटा सा दृष्टांत दूं, आपको शायद बात समझ में आ जाए। आपको ऊपर उड़ना है तो पंख चाहिए और पंखों को चलाने का पुरुषार्थ चाहिए, और ऊपर जाना है तो जो जहां पंख नहीं जाते ले जाते तो वहां पर आप रॉकेट, बूस्टर, इनके द्वारा जाइए। ठीक है, लेकिन अंतरिक्ष में पहुंच जाने के बाद आप कुछ भी नहीं करें तो भी अपने आप तैरेंगे, उड़ेंगे। आपको हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं। समझ गया? वो एक निर्भर जगह है, वो किसी के गुरुत्वाकर्षण से रहित जगह है। ग्रेविटी से बाहर पहुंच गए। ऐसे असली ग्रेविटी क्या है? ये परिग्रह का भाव, पर के प्रति परिचय का भाव, वो ग्रेविटी है। उस ग्रेविटी से बाहर जो पहुंच जाए उसके बाद वो अपने आप निरपेक्ष हो जाता है। उसे जमीन पे जाना चाहे तो लौटने के लिए बूस्टर चाहिए उसे, उल्टा नहीं तो वो लौट के नहीं आ सकता। वो सहज तैरेगा, बिना पुरुषार्थ के तैरेगा, निर्भर रहेगा। ये निरपेक्ष का अर्थ। किस भूमिका में पहुंच गया? जहां पर परिणाम पर से इतने असंपृक्त हो गए हैं, इतने असंपृक्त हो गए हैं कि किसी से कोई अपेक्षा जीवित ही नहीं बची। समझ रहे हो आप किस लेवल की चर्चा है? कौन करे ये चर्चा? ये से परिणाम किसके होते होंगे? जरा कल्पना करो। कुंद कुंद जब टकटकी बांध के, मुझे तो लगता है कि उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि जितनी सुनी उससे ज्यादा समो शरण और संघ को देखा था। कौन सा मुनिराज, किसने श्रेणी आरोहण की, किसके यथा क्या चरित्र हुआ, कौन सिद्ध हो गए, इनको बारीकी से देख रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें वास्तव में भगवान के प्रवचन से तो ज्ञान तत्व और ज्ञेय तत्व की बात चाहिए थी। चरणान योग की जो चूलिका, वो तो लाइव देखना थी उन्हें, और जो लाइव देखी वो लिखाए। इसलिए इसका चरणान योग चूली का अधिकार, ये अपने आप में मैं महाधिकार कहता हूं। समझ गए ना? ये अद्भुत है, बियॉन्ड दी कंपेयर है। आप सोच नहीं सकते जिस लेवल का ये अधिकार है।
इसलिए इसमें जो जो चर्चाएं आ रही हैं और हम देखते हैं कि वो बात अगली गाथाओं से प्रमाणित होती है, हम अपने वहीं तक सीमित रह के चर्चा करते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन वो बात प्रमाणित होती है अगली गाथाओं से। कल इसकी चर्चा में आपको खुलासा करूंगा कि कल अकेले एक शब्द चलेगा, यह लोग निरावेग, इसका पूरा खुलासा कल चलेगा। बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा कैसे होता है, इस लोक निरपेक्ष का अर्थ क्या है। परसों चलेगी कि परलोक में जो अप्रतिबद्ध हो जाता है उसकी परिणति क्या होती है, आपको जीवंत रूप बताऊंगा, ठीक है ना। और फिर रहद कसायो होकर जो जुत्ताहार विहारो, उसका मतलब क्या होता है, और तब समझ में आएगा कि इसका नाम समण है। इतनी यात्रा पे अपने को साथ चलना है, थोड़ा कलेवा बांध लेना। कलेवा बांध लेना माने उपयोग की एकाग्रता। हाँ, आज बिल्कुल सही बोली। उपयोग को इतना एकाग्र, इतना तत्पर कर लेना कि बीच में जम्हाई ना आ जाए, कोई अड़ोस पड़ोस ना देखना पड़े। वी शुड बी 100% सिंसियर। क्यों? क्योंकि एक साथ चलना है तो कदम से कदम मिलना चाहिए, वो अलग अलग चाल में नहीं चला जाता है। समझ में आया? या तो बाप को बेटे की चाल में चलना पड़ेगा या बेटे को बाप की चाल पर चलना पड़ेगा। वो छोटा है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। यदि चलना है तो तालमेल तो किसी ना किसी को करना पड़ेगा। अब या तो मेरे को आप अपने लेवल पे ले आइए या मेरे साथ चलिए, तय कर लीजिए क्या करना। या तो मैं भी आपके साथ झटके लूंगा और या आप मेरे साथ बेखटके चलिए, यही मेरा कहना है। बहुत आनंद आने वाला है इस गाथा में आगे। आज समय हो गया, इसलिए यहीं पर विश्राम।